नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज प्रथम प्रश्न के रूप में डॉक्टर प्रद्युम्न जी पहुंच रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं दिल्ली से डॉक्टर प्रद्युम्न जी, और तैयार रहेंगी जैन विसुका बाकलीवाल। महर्षि हम लोग सुबह नित्य पूजन करते हैं, उसमें 8 द्रव्य हम यूज़ करते हैं। उसमें हम देखते हैं जो पहले 3 द्रव्य हैं जल, चंदन, अक्षत, और फिर उसके बाद आता है फल, धूप और अर्घ। इनका अर्थ एक ही हुआ, जन्म मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय या अक्षय पद प्राप्त है। बीच में 3 आते हैं, पुष्प आते हैं, नैवेद्य और दीपम। ये 3 तो ऐसे हैं कि हमें संसार से ही हम बीच में मांगते हैं, एक तरह से मोहन का विनाशनाय या फिर क्षुधा रोग विनाशनाय, और एक हो गया कामबान विध्वंसनाय। तो वैसे हम 8 द्रव्य किस रूप में कब से चले हैं, ये क्यों इसको पूजते हैं? आज से कुछ दिन पहले मैंने इस पर बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, वो क्लिप सुन लें। अगर मैं दूंगा तो अभी कम से कम मुझे 10 मिनट लगेंगे और वो दूसरों को तकलीफ देगा। आगे हाँ, राजेंद्र जी सोनी केकड़ी से, और तैयार रहेंगी अमृता जैन बांदकपुर से। मेरा नाम राजेंद्र सोनी है, केकड़ी से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा छोटी सी शंका है, नवीन ग्रह बनाया है जिसमें जिन भक्ति हेतु बनाए जाने वाले आराधना ग्रह में अष्टमंगल या अष्ट प्रातिहार्य में से क्या लगाना ज़्यादा उपयुक्त है? कृपया शंका समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, अपने घर में अष्टमंगल रखना चाहिए। प्रातिहार्य तो तीर्थंकरों के महिमा बोधक चिन्ह हैं, वो तीर्थंकरों के साथ ही रहते हैं, इसलिए अपने घरों में प्रातिहार्य न रखें। अष्टमंगल हर व्यक्ति को अपने घर में जरूर रखना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। अगला हाँ, अमृता जैन बांदकपुर से। व मेरे परिवार की ओर से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम लोग जाप वगैरह करते एक से अधिक, तो उसमें मन एकाग्रचित्त नहीं रहता, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? तो एकाग्र करने के लिए प्रयास करना चाहिए, मन लगाना चाहिए। मन का स्वभाव भागना है, उस भागते हुए मन को लगाना ही तो जाप का मूल उद्देश्य है। 108 में एक बार भी लग गया तो हमारा काम हो जाए। नमोस्तु महाराज। रीनी भाई जी सागर से, और तैयार रहेंगे मेधांश जैन कोटा से और भप्प जैन कोटा से। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जिन प्रतिमा का प्रतिबिंब निहारते हुए व्यक्ति के मन में सर्वप्रथम कैसे भाव उत्पन्न होने चाहिए? मैं तो ये कहूँगा, भगवान के समक्ष जब भी जाओ तो मन में आना चाहिए, मैं दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्तियों में एक हूँ, क्योंकि आज मुझे भगवान से साक्षात मिलने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं भगवान के निकट आ रहा हूँ, मैं भगवान के समक्ष हूँ, ये मन में भाव आए। ऐसा अहोभाव ही हमारे जीवन में बदलाव लाए। नमोस्तु। हाँ, मेधांश जैन और भव्य जैन कोटा से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अंकुर जी जैन दिल्ली से। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि अगर कोई सैनिक बॉर्डर पर जाकर बहुत सारे लोगों को मारता है और वो जैन हुआ, तो क्या उसको पाप मिलेगा या फिर पुण्य, और वो कौन सी गति में जाएगा? देखो, जो सैनिक है वो किसी को मार रहा है या देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है? देश की रक्षा के लिए। तो रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और मारना पाप। समझ गए? तो हमारे यहाँ 2 बातें, एक ऑफेंस और दूसरा डिफेंस। समझ गए? तो ऑफेंस कोई करता है तो वो पाप का भागी है, लेकिन डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए अगर कोई अस्त्र उठाता है, किसी की हिंसा करता है, तो वो उसके लिए क्षम्य है। समझ गए? तो वो उसके लिए पाप का कारण नहीं बनेगा, बल्कि पुण्य का कारण ही बनेगा। समझ गए? तो बॉर्डर पर यदि कोई आज सैनिक न रहे तो हम तुम यहाँ से अच्छी बातें कर पाएंगे, धर्म की बातें कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे ना। तो जितने सैनिक बॉर्डर पर हैं, उन सब सैनिकों के लिए इस देश में जितने भी लोग त्याग तप कर रहे हैं ना, उनके तप का एक हिस्सा उनके खाते में जाएगा। समझ गए? तो ये पुण्य ही होगा, पाप नहीं। भव्य जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे अंकुर जैन सूरजमल बिहार दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि अगर एक व्यक्ति आधी जिंदगी पाप में बिताता है और आधी जिंदगी पुण्य में बिताता है, तो कौन सी गति में जाएगा? बहुत अच्छा सवाल।
आधी जिंदगी पाप में बिताता है और आधी पुण्य में बिताता है, तो कौन सी गति में जाएगा? देखो, पाप और पुण्य को हर व्यक्ति को खुद भुगतना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन अंत के समय में उसकी जैसी मति होगी वो वैसी गति में जाएगा। समझ गया? तो मरते समय उसके जैसे भाव हो। अपने यहाँ एक बहुत बड़ा पुराना कहावत है, अंत मता सो गता, यानी अंत में जैसी मति हो जाती है वैसी गति हो जाती है। समझ गए? तो उसके अनुरूप उसका पाप पुण्य फलेगा। पहुंचिए गति अंत में जैसी अंकुर जैन, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अमृता लोहिया ललितपुर से। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? जैसे आहार दान है, इनमें सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? देखो, दान अपने आप में श्रेष्ठ है। अब सर्वश्रेष्ठ मैं बता दूं तो तुम उसी में लगोगे, तुम लोग बनिया लोगो, बाकी सब छोड़ दो। तो मैं सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा नहीं बताना चाहता। समझ गया? दान एक श्रेष्ठ कर्म है, और जब मौका मिल जाए, जैसा प्रसंग हो जाए, वैसा दान कर लो। लौकिक और पारमार्थिक दो दृष्टियों से दान किया जाता है। पारमार्थिक क्षेत्र में दान के 7 स्थान हैं। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्र यो। इन 7 स्थानों में अपने धन का उपयोग करना चाहिए। ये पारमार्थिक है। जिनबिंब के निर्माण में, जिनागार मंदिर के निर्माण में, ये ऐसे हैं निमित्त जिनमें जो भी आएगा वो केवल पुण्य पाएगा। जिन यात्रा तीर्थ यात्राओं के लिए, प्रतिष्ठिकम पंच कल्याणक आदि की प्रतिष्ठा के लिए, दान अर्थात चतुर्विध संघ को आहार औषधि उपकरण आवास दान देना, या दीन दुखियों के लिए, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए करुणा दान देना, भगवान की पूजा विधान आदि प्रभावना परक कार्यों में अपना दान देना, और सिद्धांत लेखनम अर्थात शास्त्र के प्रकाशन में अपने द्रव्य का खर्च करना। ये 7 स्थानों में दान देना है। तो ये पारमार्थिक क्षेत्र है, पर कुछ जगह हमें मानवीय भावना से भरकर दान करना होता है। तो जहाँ जैसा जो प्रसंग आ जाए तदनुरूप हमें दान के कार्य में संलग्न होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अमृता जी लोहिया ललितपुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे दिनेश सुषमा जैन करनाल। मेरे आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में लोहिया परिवार ललितपुर की तरफ से कोटिशा नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरी बहन दीप्ति जैन भोपाल की शंका मेरे द्वारा आपके समक्ष समाधान हेतु निवेदित है। गुरुदेव, उनकी शंका है कि उनको नियमित रत्न जड़ित जनालयों के दर्शन होते हैं, परंतु ऐसा कभी भी संयोग नहीं हो पाता है कि वो किसी भी तीर्थ यात्रा के लिए निमित्त बन पाए। तो वो ये जानना चाहती हैं गुरुदेव कि इन स्वप्नों का क्या प्रतिफल है, और ऐसे कौन से कर्म उदय में आ जाते हैं कि अनुकूलता होती है भी उनके जो कार्यक्रम बनते हैं तीर्थ यात्राओं के, वो कैंसिल हो जाते हैं। देखिए, रत्न जनित जिन प्रतिमाओं के दर्शन होना महान पुण्य का कारण है, और ये इस बात का द्योतक है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ लाभ होना। हालांकि जो सपने नियमित दिखते हैं उन सपनों का अर्थ प्रायः कुछ नहीं होता। महाराज जी, उनको अधिकांश ऐसा होता है कि आते रहते हैं सुबह के टाइम, जो सोते सपने टाइम। नियमित आते रहे उनका कोई अर्थ नहीं होता। उन्हीं सपनों का अर्थ होता है जो यदा कदा आते हैं। फिर भी आते हैं तो ऐसे सपने दिखना लाभ का द्योतक है, और वो सपनों में दर्शन कर रहे हैं, साक्षात दर्शन नहीं कर पा रही हैं, इसका तात्पर्य उनका अंतराय प्रबल है। तो अपने अंतराय के शमन के लिए वो सतत उद्यमशील रहे, और जब तक नहीं कर सके तो दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहित करे और करने वालों की अनुमोदना करे। महाराज जी, उन्होंने अभी गुणायतन के लिए भी अपना सहयोग भेजा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए दिनेश सुषमा जी करनाल से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे फोटू चाची कर्रापुर से। नमोस्तु गुरुवर।
गुरुवर मेरा प्रश्न ये है कि रोने से ना दर्द खत्म होता है और ना दर्द का कारण खत्म होता है, पर भी दिल को सुकून मिलता है, ऐसा क्यों? रोने से न दर्द ख़त्म होता न दर्द का कारण, लेकिन दिल को सुकून होता है। इसलिए कि हम जब रो लेते हैं तो हमारे अंदर एक भावनात्मक बदलाव आता है। हालांकि आंसू के कारणों को अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए, लेकिन निश्चित अंदर कुछ न कुछ भावनात्मक बदलाव होता है। उस भावनात्मक बदलाव के कारण मन हल्का हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते गुरुवर। फोटू चाची रूबी जैन कर्रापुर से, और उसी के बाद तैयार रहेंगे सुरेंद्र कुमार जी जैन गांधीनगर से। नमोस्तु भगवान, मेरा मेरे परिवार की ओर से एवं संसार के समस्त प्राणियों की ओर से आपके चरणों में अनंतानंत बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, जीव अगर कोई शुभ अशुभ कार्य करता है तो उसको केवल पुण्य पाप की प्राप्ति होती है, ये सब मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है, तो मोक्ष फल कैसे प्राप्त होगा? हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखिए, शुभ अशुभ कार्य करता है, बिल्कुल सही है, उससे पुण्य पाप का बंध होता है। आपका ये कहना भी ठीक है, और ये मोक्ष मार्ग में सहाय नहीं है तो क्या करें? सब करना छोड़ना बंद करके हाथ में हाथ धर के बैठ जाओ। बोलो, इसमें मन तो लगना चाहिए, आदमी तो मैं तो बता रहा हूँ, तो शुभ भी नहीं करना अशुभ भी नहीं करना, तभी मोक्ष मार्ग होगा तुम्हारे कहे अनुसार। जब हम करना धरना छोड़ेंगे तो फिर मन लगे नहीं तो उसका अशुभ हो गया, तो और गड्ढे में गया। बात समझ रहे हो? इसलिए इस बात की गहराई में उतरो। ये उपदेश जो अक्सर दिया जाता है कि शुभ अशुभ कार्यों में लगना मोक्ष मार्ग नहीं है, ये उपदेश अधूरा है। समझ गए? हाँ, उत्तर भूमिका में जब हम शुभ अशुभ से ऊपर उठेंगे तभी शुद्ध में पाएंगे, लेकिन जब तक हम अशुभ से बचे नहीं हैं तब तक शुभ में रमना ही तुम्हारा धर्म है। समझ में आ रहा है? जी जी जी। तुम तीर्थ की वंदना के लिए आए हो, ये शुभ है या अशुभ? शुभ है। इसको धर्म मान करके आए हो कि अधर्म? धर्म। भगवान की पूजा करते हुए शुभ है या अशुभ? शुभ। इसको धर्म मानते हुए अधर्म? धर्म। स्वाध्याय करते हुए शुभ है या अशुभ? शुभ। तो इसको धर्म मानते हुए अधर्म? धर्म। ये शंका पूछा है, प्रश्न किया है, शुभ है या अशुभ? शुभ है। इसको धर्म मानते हुए अधर्म? धर्म। तो अब बताओ, तुम्हारा मोक्ष मार्ग इससे बाहर कहाँ है? अगर ये कह दिया जाए कि शुभ अशुभ क्रियाओं में मोक्ष मार्ग नहीं है तो गृहस्थों के जीवन में धर्म ही नहीं बचेगा। साधुओं के जीवन में धर्म बचेगा, और वो भी उनमें जो आत्मा में डूबे हैं। अभी मैं जो प्रवचन दे रहा हूँ, शुभ है या अशुभ? शुभ। धर्म है कि अधर्म? धर्म। अरे शुभ अशुभ क्रिया में मोक्ष मार्ग नहीं है तो मैं शुभ क्रिया कर रहा हूँ, ये मेरा मोक्ष मार्ग नहीं है। है ऐसा कोई आगम क्या? बोलो, ऐसा कोई आगम है? महाराज जी, परंपरा से मोक्ष का कारण हमें परंपरा और साक्षात नहीं मालूम, हमें तो ये बता दो आप कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये शुभ है या अशुभ? शुभ है। ये धर्म है कि अधर्म? धर्म है। मोक्ष मार्ग है कि नहीं? जी है। तो फिर इसलिए शास्त्र को पढ़ो, शास्त्र के आशय को भी समझने की कोशिश करो। आजकल लोग कई तरह की व्याख्याएं करने लगे हैं। पुण्य की क्रिया के बिना तुम करोगे क्या? आचार्य कहते, दानम पूया शील मुवासो सावयानम चौबिहो धम्मो। तुम्हारा 4 ही धर्म है, दान, पूजा, शील, उपवास। हाँ, कब? जब तुम्हारे लिए तत्व ज्ञान हो, तब आत्म श्रद्धान के साथ। यही तुम्हारा धर्म है। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। समझे? हाँ, तो पुण्य की क्रियाओं में रुचि रखो और पुण्य के फल की उपेक्षा।
लोग पुण्य का फल तो बड़े मस्ती से भोगते हैं और पुण्य की क्रिया में उदासीन रहना चाहते हैं, तो पाप में लीन हो जाओगे। समझ गए? तो पुण्य के फल को पाप का निमित्त मानकर त्यागो और पुण्य की क्रिया को पाप से बचने का आधार मानकर स्वीकार करो, अंगीकार करो। बिल्कुल, इसके बिना और कोई रास्ता नहीं। चलिए, नमोस्तु महाराज सुरन जी, एक प्रश्न और है। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, अपना नाम बोलो। तीर्थंकर के माता पिता के आहार होता है, निहार नहीं होता है, क्या वे तीर्थंकर उत्पन्न होने के पश्चात ऐसा होता है या पूर्व ही ऐसा हो जाता है? देखिए, तीर्थंकरों के माता पिता को आहार होता है, निहार का निषेध है तीर्थंकरों के। हाँ है। निहार नहीं होता माता पिता को, वो उनके शरीर की ऐसी विशेषता होती है। महान पुरुष हैं। हाँ, तो पहले से होती है कि शुरू तीर्थंकर से, के जन्म से। नमोस्तु महाराज श्री। लीजिएगा सुरेंद्र कुमार जी गांधीनगर, और इसी के बाद तैयार रहेंगी मीना जैन गड़ाकोटा। मुनिद्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोट से नमन। महाराज जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। क्या तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता वाले जीव उपशम श्रेणी चढ़ते हैं? देखिए, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, इसमें कोई निषेध नहीं, चढ़ सकते। तो उनमें पुरुषार्थ की हीनता भी पाई जा सकती है ना महाराज? तदभाव तीर्थंकर नहीं, जिनको आगामी भाव में तीर्थंकर बनना वो चढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न महाराज जी ये है कि लवण समुद्र का जो जल की सतह का आकार मूर्जाकार है, और हमारा ज्योतिष मंडल जो है वो 790 से 900 योजन के बीच में है। तो जो लवण समुद्र के संबंधी जो सूर्य, चंद्रमा, तारे और नक्षत्र हैं, वो पानी के अंदर ही गमन करते होंगे ना महाराज श्री? पानी के अंदर नहीं, लवण समुद्र तो भूतल पर है, धरातल पर, उससे 790 योजन ऊपर ज्योतिष मंडल है महाराज जी। लेकिन उसका मूर्जाकार आकार जो है 11,000 और 16,000 की ऊंचाई वो है। जमीन में, धरातल से नीचे, ऊपर मत लेना। ऊपर नहीं। चलिए, मीना जैन गड़ाकोटा से, और निवेदन करूंगा मनीष जी गंगवाल कोलकाता से। महाराज, दोनों महाराज श्री के शरणों में मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। हे महाराज श्री, हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी आचार्य श्री ने कुंडलपुर में वो सहस्त्रकूट जिनालय का पंचकल्याणक हुआ था, तो उसमें प्रतिमा है जो रखी गई है, उसमें चिन्ह नहीं है, तो उसको अपन कौन से भगवान मानेंगे? नमोस्तु महाराज। वहीं पूछ लेते। अरहत प्रतिमा, अरहत या सिद्ध की प्रतिमा बिना चिन्ह के। मनीष जी गंगवाल कोलकाता से। हाँ, बोलिए। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल की युवा पीढ़ी मोबाइल का इतना ज़्यादा उपयोग करने लगी है कि मंदिर में जिनवाणी की जगह मोबाइल में तीर्थंकर ऐप करके पूजा स्तुति वगैरह पढ़ते हैं। आप भी खुद मोबाइल में देख के सवाल कर रही हैं, क्या उत्तर दो? शुरुआत अपने से करें। आपका बंद होता है मतलब मंदिर देखो में? नहीं, अगर आप मोबाइल को एक मोबाइल की तरह लेकर करते हैं तो वहाँ साधना होगी, लेकिन अगर इसे जिनवानी का डिजिटल फॉर्म मानकर उसकी उतनी विनय करते हैं तो कोई दोष नहीं। चलिए, नमस्ते। मनीष जी गंगवाल कोलकाता से, और इसी के बाद नमस्ते महाराज, निवेदन करूंगा निर्मला जी टीकमगढ़ से। प्रमाण सागर जी महाराज की जय। कोई शंका है ही नहीं महाराज जी, आपको देख के सारी शंका दूर हो जाती है। क्या प्रश्न करूं? मैं ये पूछना चाहता हूं महाराज श्री कि भाव और सोच में क्या फर्क है? आदमी की भाव ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि सोच ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। भाव और सोच, पहले भाव क्या है और सोच क्या है इसे समझे। हमारी चेतना में जो संस्कार जमे होते हैं, उन संस्कारों की अभिव्यक्ति का नाम भाव है। समझ गए? हमारे हृदय में जो शुभ अशुभ भाव होते हैं वो हमारे पुरातन कर्म संस्कारों के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो भाव हमारे संस्कारों का परिणाम है। मनोविज्ञान की भाषा में अगर मैं बात करूं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जिस तरह के संस्कार फीड होते हैं, उन संस्कारों के अनुरूप ही हमारे भाव होते हैं, और भाव से हमारे मन में विचार या सोच बनती है।
कोई भी भाव बढ़ते बढ़ते जब वो हमारे स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाते हैं तो वैसी हमारी सोच बन जाती है, और जैसी सोच बनती है वैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बनता है। तो संस्कार से भाव, भाव से विचार या सोच, सोच से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से चरित्र। अब आपने पूछा भाव सुधारना चाहिए या सोच, तो बोलूँगा सोच को तभी बदल पाओगे जब भाव सुधारोगे। भाव से ही सोच सुधरेगा। भाव बदल जाए, सब बदल जाए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, तुम्हारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष आया, तुम उसके बारे में तुम सोचो कि इस आदमी ने मेरा साथ बहुत गलत किया और मैं इसको आज सबक सिखाऊंगा। एक तुम्हारे मन में ये विचार आया और तुमने ये सोचना भी शुरू कर दिया इसके साथ साथ कि उसको मैं कैसे सबक सिखाऊं। आए तो यही थे कि आज तो भिड़ जाऊंगा और मिल जाएगा तो उसको एकदम ठिकाने लगा दूंगा। ये विचार संतति तुम्हारी चल रही थी। सभा में आए और सभा में आकर के अचानक सुना कि किसी से बैर भाव रखना ठीक नहीं, किसी से द्वेष रखना ठीक नहीं, कटुता का परिणाम बहुत बुरा होता है, हमारे साथ कोई कितना भी बुरा कर दे उसे हमें क्षमा कर देना चाहिए। और तुमने सोचा ठीक है महाराज जी बिल्कुल सही करें, क्षमा कर दो, और मैंने उसको क्षमा कर दिया। अब क्या हुआ? क्या बदला? भाव बदला। भाव के बदलते ही विचार बदल जाएगा। समझ गए? तो विचार भाव से संचालित होते हैं और भाव को संस्कार जन्म देते हैं। तो अपने संस्कारों को ठीक करने के लिए निरंतर अपने भावों को संभालो, भावना योग करो। जैसे भाव हम अपने हृदय में फीड करेंगे, अपने अवचेतन मन में अंकित करेंगे, बदलेंगे तो विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो प्रवृत्ति बदलेंगे, प्रवृत्ति बदलेगी तो चरित्र बदलेगा, और चरित्र बदलेगा तो जीवन बदल जाएगा। सब बातें एक चीज। बहुत सुंदर। निर्मला जी टीकमगढ़ से, और उसी के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर मनीषा जी ग्वालियर से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरे बेटे का है जो करीब 7 साल से अमेरिका में था। आज वो और उसकी टीम पूरे भारत में पशु रक्षा आंदोलन चला रही है, और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर वो काम भी कर रहे हैं। लोगों को मांस मदिरा आदि छोड़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। जैन मंदिरों में भी जगह जगह वो ढोलक रख रहा है। तो उसका ये प्रश्न है महाराज जी, कुंडलपुर जैसे महामहोत्सव में 27 रथ निकाले गए पर एक भी हाथी घोड़े का वहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ, और कृत्रिम हाथी घोड़े जगह जगह से मंगाए गए जो प्लास्टिक के थे या किसी और चीज़ के बने थे। तो महाराज श्री, उसका कहना है कि आपके द्वारा ये संदेश जन जन तक पहुँचे कि सभी जगह के कार्यक्रमों में इस तरह के हाथी घोड़े का इस्तेमाल न करके कृत्रिम हाथी घोड़ों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उसने इस बात पर बहुत शोध किया है कि उन्हें बहुत तरह की यातनाएं दी जाती हैं जब उन्हें इसके लिए तैयार किया जाता है। कृपया महाराज जी देखिए, दया हमारे धर्म का मूल है और हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, टीकमगढ़ में किसी भी तरह के कृत्रिम हाथी घोड़ा का प्रयोग नहीं किया गया, कृत्रिम हाथी घोड़ा का हुआ। हालांकि हाथी घोड़े का प्रयोग सर्वथा अनुचित नहीं है, ये मांगलिक प्रतीक होते हैं, बशर्ते उनके ऊपर यातना ना हो। अगर शोभा के रूप में ऐसे ही उन्हें चलाया जाता है तो कोई दोष नहीं, पर उनमें बोझ बन जाए तो बहुत बड़ा दोष है। और आज के समय में तो बिल्कुल हमें वही अनुकरण करना चाहिए जैसा गुरुदेव ने हमें संदेश दिया। तो हमने अनेक बार इस विषय में प्रकाश भी डाला है। समय के अनुरूप परिवर्तन करना चाहिए और प्राणियों की पीड़ा का परिहार होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर मनीषा जी ग्वालियर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं नीलू भाभी से जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जिनका नाम लिया वही बोले। हाँ, मैं डॉक्टर मनीषा जैन ग्वालियर से। ठीक ठीक। और महाराज श्री भक्तांबर पर अटूट श्रद्धान
मैंने भक्तामल में पीएचडी किया है, डॉक्टर मंजू दीदी नागपुर और डॉक्टर अर्चना दीदी नागपुर, ये दोनों मेरे हेड गाइड और गाइड हैं। महाराज श्री, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन भक्तामल से मेरा मतलब ये समझिए लंग्स बिल्कुल श्रिंक हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि आपका एक लंग श्रिंक हो चुका है, आप दूसरे को बचा के रखें। और मैंने उनको चैलेंज किया था कि मैं भक्तामल से इसको ठीक कर लूँगी। तो महाराज श्री, उस टाइम मैं पीएचडी कर रही थी, मैंने मंजू दीदी और अर्चना दीदी कहने से 45वां श्लोक किया और पम भी अक्षर किया। एक ही महीने में मैं रिकवर हो गई और नागपुर ट्रेनिंग के लिए पहुंच गई। महाराज श्री, तब से इतना अटूट श्रद्धान हो गया भक्तामल पे, तो मैंने ठान लिया मैं पीएचडी कंप्लीट करके रहूंगी और बहुत सारे लोगों को करवाऊंगी। प्रश्न पूछिए। तो आज ही 5 लोगों को पीएचडी दी गई है हम लोगों के सानिध्य में। महाराज श्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। और प्रश्न ये है कि महाराज जी, मंत्र थेरेपी में हमारा बहुत विश्वास है, क्योंकि हम इसके कई अनुभव ले चुके हैं। बड़ी माताओं को, बहनों को, सबको समझाने में हमें कोई आपत्ति नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो इसको समझती हैं और वो भी इसके अनुभव ले चुकी हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे वो इस मंत्र थेरेपी को नहीं मानते। वो कहते हैं मम्मी क्या होता है इन मंत्र को पढ़ने से, आप क्या करते हो, या कैसे पॉसिबल है। तो हम बच्चों को कैसे समझाएं, नवयुवक को कैसे समझाएं। देखिए, भक्तामल का अचिंत्य प्रभाव है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। हर कोई इसका अनुभव करता है, जानता है। बहुत प्रसन्नता है कि वर्तमान में भगवान भक्तामल स्तोत्र को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से प्रचारित किया गया और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आपने न केवल भक्तामल से लाभ लिया, अपितु उस पर पीएचडी भी की। मैं इसलिए आपको और जिन्होंने आपको निर्देशन दिया है उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। आपने पूछा है मंत्र थेरेपी पर बच्चों का श्रद्धान कैसे जोड़े। आज का युग साइंस का युग है और साइंस भी मंत्रों के प्रभाव को पूरी तरह स्वीकार करता है। तो हम वैज्ञानिक तरीके से मंत्र विज्ञान पर प्रकाश डालें, और जब हम मंत्र विज्ञान पर प्रकाश डालेंगे तो वो चीज़ें उन्हें अपने आप समझ में आएगी। बच्चे हर बात को पारंपरिक रूप से स्वीकारने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। उन्हें यदि हम लॉजिकल और साइंटिफिक वे में समझाएं तो उनके लिए सुग्राह्य होता है। हमारे लिए इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। कल्याण फ्रिक्वेंसी की जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार के मंत्र शास्त्र को ही बताता है। हमारे भावों के तरंग का प्रभाव क्या होता है ये आज किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका में प्रार्थना और मंत्र आराधन पर हुए शोधों का जब हम प्रमाण बच्चों के बीच प्रस्तुत करते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है और स्थापित होती है कि हमारे जीवन में मंत्र आराधन का क्या प्रभाव है। हम वैज्ञानिक तरीके से उसे प्रस्तुत करें, निश्चित लाभ मिलेगा। हाँ, नीलू भाभी जी पहुंच रही हैं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज निर्माण निधि के रूप में जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय ऋषभ कुमार जी जैन जबलपुर से, तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। और आज निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं बंधुओं, श्री महेश जी जैन, श्रीमती सुशीला बाई जी जैन, श्री कुमार जी जैन, हर्ष जैन कटनी से यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियां बजा करके निवेदन करता हूँ मंच के ऊपर आ जाए, वो प्रश्न भी पूछेंगे और अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार। महाराज जी, आप जब कुंडलपुर आए थे 18-17 साल पहले, पूरा विहार करके मेरठ दिल्ली का, और आपके प्रथम आहार मेरे यहाँ हुए थे। सब कहते थे विहार के बाद प्रथम आहार होना तुम बहुत भाग्यवान हो। तो ऐसा कुछ है क्या जो प्रथम आहार विहार के आपके चरण मेरे चौके में पड़े बहुत थे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाग्यवान तो आप होंगी और भाग्यवान हो जाती जब आहार लेना शुरू हो जाता। चलिए नीलू भाभी जी अपना प्रश्न रख रही हैं और हमारे निर्वाण सारथी यहाँ पर पहुंच गए। इस प्रश्न के पश्चात हम उनका अभिनंदन करेंगे। मुनिदेव के चरणों में शत शत नमोस्तु। हे गुरुवर, हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आत्मसम्मान आत्मगौरव जीव की गाढ़ी कमाई है, तो महाराज जी, और सम्मान से रहित व्यक्ति शव के समान है, तो हमें अपने आत्मगौरव को और रक्षा किस तरह करनी चाहिए, और हम व्रतियों का सुख समृद्ध राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए गुरुवर? नमोस्तु। देखिए, आत्मगौरव और आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी गरिमा का एहसास करते हुए अपनी चर्या और क्रिया में दृढ़ रहने की जरूरत है। आत्मगौरव और आत्मसम्मान क्या है?
प्रायः लोग इसमें चूक जाते हैं। हम औरों से अपेक्षा रखते हैं अपने आत्मगौरव की, औरों से अपेक्षा रखते हैं आत्मसम्मान की। नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता तो ये मेरा अपमान नहीं है। मुझे कोई मान नहीं देता तो ये मेरे गरिमा का खंडन नहीं है। मेरा अपमान तब है जब कोई मुझे लांछित करे, कोई मुझे अपमानित करे। तो मुझे चाहिए कि कोई मुझे अपमानित ना करे, ऐसा मैं ध्यान रखूं, और वो मेरी सावधानी होगी। समझ गए? तो हमारा आत्मगौरव भी सुरक्षित होगा, आत्मसम्मान भी सुरक्षित होगा। मेरी गरिमा मेरे हाथ में है, गौरव गैरों के हाथ में नहीं। यदि मैं खुद से अपनी गरिमा को खोऊंगा तो मेरा सम्मान खो जाएगा, और मैं अपनी गरिमा को खुद मेंटेन करूंगा तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्र के प्रति हम व्रतियों का क्या कर्तव्य? व्रतियों का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। व्रती अगर व्रती जीवन जीते हैं तो मैं तो कहता हूँ राष्ट्र की क्या, पूरे पर्यावरण की सुरक्षा में सहायक बनते, खुद व्रती बने और औरों को व्रती बनने के रास्ते में प्रेरित करें, तो लोगों को बुराई और व्यसन से बचाना राष्ट्र की एक बड़ी सेवा। मैं निवेदन कर रहा हूं महेश जी जैन, श्रीमती सुशीला बाई जी जैन, श्री कुमार जी जैन, हर्ष जैन, जो कि निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। हमारे संयुक्त महामंत्री सुनील जी अजमेरा यहां पर उपस्थित हैं, और हमारे सुभाष जी सीईओ गुणायतन यहां पर उपस्थित हैं। इनका पहले अभिनंदन करेंगे और ये अपना प्रश्न भी रख रहे हैं। साथ ही साथ बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में विमल चंद जी काला, राजकुमार जी काला, अरुण जी काला, इंदर, जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं, अगर यहां उपस्थित है तो मैं निवेदन करता हूं कृपया आए। इनके अभिनंदन के साथ आप अपना प्रश्न रखेंगे। चलिए प्रश्न रखिएगा। और महेश जी के प्रश्न के बाद श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी ऋषभ जी अपना प्रश्न रखेंगी, वो तैयार रहेंगे यहाँ पर, जो निर्माण निधि के रूप में जुड़े हुए हैं। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अध्यापन कार्य करते हुए जैन धर्म के सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप से कैसे अपनाऊं, कृपया समाधान कीजिए। अध्यापन कराते हुए जैन धर्म के सिद्धांतों को कैसे अपनाऊं? सबसे पहले जैन आचार और विचार को अपने जीवन में प्रतिष्ठापित करो, और जिन्हें तुम पढ़ा रहे हो उनको एथिक्स और वैल्यू के नाम पर जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को बताओ। जीवन में अहिंसा का क्या स्थान है, करुणा का क्या स्थान है, सत्य और प्रेम का क्या स्थान है, जीवन में संयम और सदाचार का क्या स्थान है। लोगों को व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा हम दें तो जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना तुम जैसे अध्यापकों से हो सकती है। मैं विमल जी काला निवेदन करता हूं, कृपया यहाँ पर उपस्थित हैं, इंदौर से जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं। मैं सुनील जी अजमेरा ये निवेदन करता हूं, कृपया इनका अभिनंदन करेंगे। आप प्रश्न रख रहे हैं जब तक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मैं अपने भाव खराब करना नहीं चाहिए, पर भाव खराब क्यों हो जाती हैं? ये संस्कार बस हो जाते हैं। चलो, क्या ये नरक का कारण है? नरक नहीं है, लेकिन नरक बन जाएगा जीवन में, इसलिए बचो। लीजिए, मैं काला जी से निवेदन करता हूं, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब, सुनील जी यहां पर उपस्थित हैं। कृपया संयुक्त मंत्री सुनील जी अजमेरा अभिनंदन कर रहे हैं काला जी का। और इसी के बाद प्रश्न के लिए मैं सुनील जी से ही निवेदन करूंगा, अजमेरा जी से, कि वो अपना प्रश्न रखेंगे। और उसके पहले काला जी अपना प्रश्न रख रहे हैं, सम्मान के साथ ही प्रश्न रखेंगे अपना। लीजिए। समस्त काला परिवार सनावत की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारी पीढ़ी आजकल एक चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागती है, वो है फ़न करने के पीछे। तो महाराज जी, हम क्षणिक खुशियों के लिए या फ़न के लिए कुछ भी कर लेते हैं, हम बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। महाराज जी, हम लोगों में एक जुमला भी बहुत चलता है कि आई एम गेटिंग बोर्ड, लेट्स डू सम फन। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमारी दृष्टि क्षणिक सुखों की जगह थोड़ा लंबा चलने वाला आनंद की तरफ हो जाए, और ऐसी कौन सी ऊंचे काम है जिसे करने से लंबा आनंद प्राप्त होता है? बहुत अच्छी बात है। फन की बात आज की पीढ़ी कहती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारी संस्कृति ही हमें फन का पाठ पढ़ाती है, और अंतर ये है कि आज की पीढ़ी क्षणिक फन में ही अपने आप को आनंदित होती है, महसूस करती है। दीर्घकालिक सुख या आनंद की अनुभूति से वो वंचित है। इसकी मूल वजह यह है कि आज के लोग चीज़ों में फ़न खोजते हैं, जबकि फ़न का मूल चीज़ों में नहीं, मन में।
आज फन के नाम पर लोग मन को बहलाते हैं, पर संत कहते हैं जीवन का रस मन को बहलाने में नहीं है, जीवन का रस मन को बदलने में है। अपने मन को बदलने की कला अपना लो, आध्यात्मिक दृष्टि अपनाओ, अपनी इच्छाओं को मोड़ो और आत्मसंतुष्टि अपने भीतर जगाओ, तो जो आनंदानुभूति होगी वो अलग होगी। लोग बोलते हैं एंजॉय करो, मैं इसे दूसरे रूप में कहता हूँ, अगर जॉय चाहिए तो इन आ जाओ। एंजॉय को मैं थोड़ा तोड़ के बोल रहा हूँ, इन जॉय। असल जॉय भीतर है, बाहर नहीं। बाहर तो केवल और केवल मृगमरीच का है, वहाँ हासिल कुछ भी नहीं होने वाला। तो हम भीतर की तरफ देखने की कोशिश करें। जब तक मनुष्य के मन में चीज़ों के प्रति आकर्षण होगा, उसके जीवन में ऐसा ही भटकाव बना रहेगा। लेकिन अगर अंदर की तरफ झांकेगा तो उसकी दृष्टि ही बदल जाएगी। समझ गए? तो फन है क्या, उसके मूल तत्व को समझो, और जो उसे समझ लेता है वो धन्य होता है। मानसागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, पूज्य आरा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदन करके, महाराज मेरा प्रश्न ये है, तीर्थराज समेत शिखर की सभी टोंकों पर किन किन भगवान श्री के निर्वाण का, इसका रहस्य तो आपने बता दिया था। महाराज इन सब टोंकों के जो नामकरण हुए हैं ये भी जरूर कुछ न कुछ तो अर्थ रखते होंगे, और आपसे अनुरोध ये है कि महाराज कृपया ये स्पष्ट करवा दीजिए। देखिए, हमारे टोंकों के जो नाम हैं ये रूढ़ी नाम है। जिन टोंक का ललित कूट, निर्जर कूट, स्वर्णभद्र कूट, नाटक कूट और जो कूट है, प्रभास कूट, अन्य अन्य जितने कूट है, ये रूढ़ी नाम है, इसकी कोई वजह नहीं है, बस हैं इसलिए है। महाराज जैसे सिद्धवर कूट है, तो पहला सिद्धवर कूट कौन सा हो रहा होगा? अब देखिए, सिद्धवर कूट से चूंकि आप संबद्ध हो, स्वाभाविक है उधर झुकाव रखना। अब वो सिद्धवर कूट अलग एक स्थान का नाम, लेकिन यहाँ तो सब सिद्ध कूट है। इस अर्थ में समेत शिखर के ये जो हैं इनके नाम रूढ़ी नाम है। बाकी अन्य हमारे देश में जहाँ जहाँ से मोक्ष हुआ है वो अलग अलग नगरों और गाँव के नाम पर नाम। नमोस्तु महाराज। सुनील जी अजमेरा संयुक्त महामंत्री गुणायतन, और तैयार रहेंगे विनीत जी सिंघई पाटन कोनी जी से साकेत जी देवरी के साथ। दय मुनिराजों के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे पास और हमारे और बहुत सहयोगियों के पास बार बार लोगों का ये भाव आ रहा है कि प्रमाण सागर जी और हर सागर जी के सानिध्य में एक बार परिक्रमा और पर्वत वंदना का एक कार्यक्रम बने का। कोविड काल में अभी तक आपके साथ किसी ने कोई वंदना नहीं की है। सारे जगह से लोगों का ये भाव आ रहा है, महाराज जी 8-10 दिन पहले इसकी घोषणा करें ताकि हम लोग अपना समय निकाल के पहुँच पाएँ और आपके साथ वंदना का लाभ ले सकें। देखिए, चूँकि बात सही है, इस वर्ष परिक्रमा एक भी बार नहीं हो पाई। एक तो कोविड का दौर था, बीच में मैंने दिसंबर माह में सोचा था, लेकिन पता लगा बहुत घास फूस है, रास्ता साफ नहीं है, रास्ता प्रासुक नहीं है। और फिर जनवरी में पूरा कोविड का दौर हो गया, ऐसा कुछ काम नहीं हो पाया। फरवरी में व्यस्तताएं दूसरी हो गई। पता लगाइए, अगर रास्ता साफ और प्रासुक हो तो अष्टानिका के पहले एक परिक्रमा का कार्यक्रम बन जाएगा। जल्दी रिपोर्ट दीजिए, कल परसों तक आप जितनी जल्दी रिपोर्ट देंगे उतनी जल्दी यहाँ से परिक्रमा की तिथि सुनिश्चित होगी। लोगों की भावना है, और परिक्रमा भी होगी और अनुकूलता अनुसार वंदना भी होगी, उसका लाभ लें। कल दोपहर तक इसकी जानकारी मिल जाएगी। नमस्ते। विनीत जी सिंघई, साकेत जी देवरी और पाटन कौनी जी से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा श्रीमान शरद जी जैन सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, जो कि हमारे शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के, वो तैयार रहेंगी। महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार का, कौनी कमेटी का और सकल जैन समाज पाटन का आपको साधारण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे नगर में मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है और हम मंदिर में दान देते हैं और अन्यत्र दूसरी जगह भी जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारी प्राथमिकता
अपने मंदिर में दान देने की रहनी चाहिए या दूसरे क्षेत्र में? क्योंकि हमारे यहाँ देने वाले सीमित लोग हैं और दूसरे क्षेत्र में बहुत से लोग हैं। देखिए, जहाँ जैसी आवश्यकता अपने यहाँ है वहाँ देनी ही चाहिए, और अगर वहाँ उसके अलावा और कहीं ज़रूरत पड़े और अपने पास सरप्लस है तो दो, और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझ में ऐसी सामर्थ्य हो कि मैं हर जगह दे सकूं, कहीं मेरे पास कमी नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुनील शरद जी जैन सिडनी से यहाँ उपस्थित। चलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में श्रीमान दिनेश जी पापड़ीवाल, शिरोमणि संरक्षक हैं जो कि और न्यायाचार्य भी हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपना प्रश्न लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जीवन में बढ़ती हुई समझदारी मौन की तरफ ले जाती है, ऐसा क्यों गुरुवर? बहुत अच्छा सवाल किया। बढ़ती हुई समझदारी मौन की तरफ ले जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जीवन का अनुभूत सत्य है कि समाधान मुखरता में नहीं, मौन में है। और मनुष्य के अंदर जैसे जैसी समझ बढ़ती है वैसे वैसे वो मौन की ओर बढ़ता है। उस तरफ हमारी दृष्टि। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। प्रभाकांत जी, धीरेन जी और इनका अभिनंदन कर रहा है हमारा गुणायतन परिवार। में निवेदन करता हूं सुनील जी अजमेरा जो कि हमारे संयुक्त महामंत्री है, पहले इनका अभिनंदन करेंगे, सम्मान कर रहे हैं सुनील जी अजमेरा, धीरेन जी का और प्रभाकांत जी का। जोरदार तालियां बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं सुनील जी अजमेरा। और उसके बाद प्रश्न रखेंगे और इसी के बाद तैयार रहेंगे रिद्धि जैन मेरठ से। महाराज श्री, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जैसा कि आप जानते हैं मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूं, तो एक कौतूहल मुझ में आया कि एक प्रश्न पूछूं जिसके माध्यम से सभी लोग लाभान्वित हो सकें। आज दुनिया भर में जितनी भी शिक्षा व्यवस्थाएं हैं सब कुछ ना कुछ मूल्य तो देती हैं, कुछ ना कुछ जीवन मूल्य देती हैं, कुछ वास्तविक मूल्य देती हैं। पर आज की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं और हम लोग बहुत लाभान्वित भी होते हैं, परंतु कुछ कमी सी तो है, ऐसा लगता है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि शिक्षा व्यवस्था में और क्या चीज़ें हों या कैसे हों कि हमारे जीवन मूल्य जो हैं, जो दिन प्रतिदिन ह्रास की ओर जा रहे हैं, उसको लेकर के आया जाए और कैसे क्या किया जाए कि हमारे जो बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ भी कुछ मूल्यों की बात हो और ऐसा कुछ एक वृहद सा ऐसा एक वृहद सी व्यवस्था बने जिसमें जीवन मूल्य भी आपको सफल बनाने में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं धीरेन्द्र जी से सबका परिचय कराना चाहूँगा। धीरेन्द्र जी शिक्षा जगत में बहुत अच्छा काम करते हैं। लाइफ केयर इनका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टाइटल है लुकिंग इन फ्यूचर एजुकेशन। ये बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं और आज एक विशेष प्रयोजनवश यहाँ आए हैं। ये शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए अपनी कंसल्टेंसी देते हैं। साथ में प्रभाकांत जी भी हैं, साथ में आ जाओ। ये लोग काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक नई संभावनाओं पर विचार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरा इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने शिक्षा के साथ मूल्यों को जोड़ने की बात कही। हमारी संस्कृति में एक वाक्य है, सा विद्या या विमुक्ति। मूल्यहीन शिक्षा को हमारे यहाँ शिक्षा ही नहीं कहा। हमारे यहाँ वही शिक्षा को अर्थवान कहा गया जिसके साथ मूल्यों की भी प्रतिष्ठा हो। वर्तमान की शिक्षा पद्धति को मैं गलत तो नहीं कहूँगा, पर अधूरी जरूर कहूँगा, क्योंकि आज केवल बौद्धिक विकास की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, जबकि मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ साथ उसका नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास भी होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा में इसका अभाव दिखता है। इसलिए जब शिक्षा ही अधूरी होगी तो संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा? ऐसा कुछ पुट होना चाहिए शिक्षा में जिसमें व्यक्ति को संपूर्ण शिक्षा मिले, ताकि संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। आज फोकस पूरी तरफ एक दूसरी तरफ जा रहा है, लर्निंग एंड अर्निंग, जबकि हमारी संस्कृति कहती है लर्निंग अर्निंग के बीच में लिविंग। लिविंग क्यों छूट रहा है? मूलभूत जीवन मूल्यों की जब हम उपेक्षा करेंगे तो इसके परिणाम भयानक होंगे। संकेतों में मैं इतना ही कह रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो पुराना मॉड्यूल था
अगर भारत की मूलभूत शिक्षा की अवधारणा को आत्मसात किया जाए तो मैं आज भी दावे से कहता हूँ पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। पर वर्तमान में कुछ ऐसा हो चुका है कि अब तो पूरा बोन मैरो बदलना पड़ेगा। इसे बदल पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सारे उपाय भी किए गए, नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है, लेकिन हम उसी तरफ जा रहे हैं। अब इनमें जितना बड़ा बदलाव संभव है यदि हम कर देते हैं तो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। प्रभाकांत जी और इसके बाद तैयार रहेंगी रिद्धि जैन मेरठ से, जो स्तंभ के रूप में जोड़े और आज संपूर्ण मांगलिक क्रियाओं करने का सौभाग्य भी मिला इनको। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक रिसेंटली एक अनुभव रहा था कि क्रिया और प्रतिक्रिया में जो अंतर होता है, तो काफ़ी प्रयास किया कि मेरी प्रतिक्रिया नहीं हो, लेकिन मुझे कुछ लगा कि मैं फिर भी रिएक्ट कर गया। तो महाराज श्री, प्रतिक्रिया करते वक्त मैं किन विशेष बातों का ध्यान रखूं ताकि आने वाली और समस्याओं से देखिए, बच सके? प्रतिक्रियाएं तो स्वभाव होता है। आपने प्रश्न किया, ये आपकी क्रिया है, मैं उत्तर दे रहा हूँ, ये प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया से बचना प्रवृत्ति में संभव नहीं है, लेकिन हम नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। और उसके लिए 2 कमांड अपने चित्त में दें। मुझे संयत रहना है, मुझे धीरज रखना है। तुरंत प्रतिक्रिया से हम अपने आप बच जाएंगे। मुझे संयम रखना है और मुझे धीरज रखना है। ये 2 वाक्य जिसके अंतश्चेतना में बैठ जाएंगे उसके जीवन में बदलाव आए। ओम नमोस्तु गुरुदेव। रिद्धि जैन मेरठ से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, सामान्य देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में 2 चीज़ें होती हैं, एक है उसका भाग्य और दूसरा है कर्म। तो महाराज जी, इन दोनों में क्या अंतर है? कल भी ये सवाल आया, परसों भी आया है ना, तो इस पर काफ़ी विस्तार से मैंने उत्तर दे दिया है। पुराने क्लिप को आप देख लेना। आप ये मान लो आपका भाग्य था कि नंबर लग गया, कर्म किया फिर भी यहाँ आ गए, कसर रह गई, उत्तर थोड़ा मिला, समय हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की